जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता का दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 13 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 में कौन सा भारतीय एयरपोर्ट शीर्ष 50 में शामिल हुआ है। तो ये हमारा है दिल्ली का एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है उसको प्रस्तुत किया गया। तो इसे प्रस्तुत किया वीरेंद्र कुमार खट्टिक जी ने। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य या यूटी में बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है जम्मू और कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि आरबीआई के द्वारा कब से जो हमारे बैंक के एटीएम होंगे उनमें कैश ना उपलब्ध होने की स्थिति में जुर्माने की घोषणा की गई है। तो ये डेट आपकी होगी 1 अक्टूबर 2021, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन बना। तो ये बना है हमारा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक रामा राव द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्म क्राइसिस के लेखक कौन है। तो इसे लिखा है मशहूर पत्रकार जयदीप हरदीकर ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना। तो ये बने हैं बांग्लादेश के शकीब अल हसन। तो ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है। तो ये आपके हैं वेस्ट इंडीज के स्टेफनी टेलर। तो उनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में सेकेंडरी मार्केट लोन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है संजय श्रीवास्तव की। ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की है असम की सरकार ने। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसको यहां पर नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर नियुक्ति हुई है कमलेश पंत की। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है आपका संडे। तो संडे के दिन अनअकैडमी के ऊपर आपके कई सारे फ्री टेस्ट होते हैं और इन टेस्ट में आप लोग इनरोल करके फ्री में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वगैरह भी जीत सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दिन में 10 बजे आपका एसएससी कैटेगरी बैंक कैटेगरी में होता है, दिन में 11 बजे आपके यूपीएससी कैटेगरी में होता है और दिन में 12 बजे आपके एसएससी कैटेगरी में यहाँ पर कॉम्बैट का आयोजन किया जाता है। खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि आप इसमें बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रैंक आती है टॉप 500 में तो आपको यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन के अलावा ढेर सारा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, गोल अपना चूज करना है और उसके बाद में जब भी कोड पूछा जाए तो कोड आपको इंटर करना है KV10। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डेली मेरी 11:50 पर ग्रुप डी की क्लास होती थी आज वह आपकी होगी दिन में 1 बजे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1 बजे आज ये क्लास होनी है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है और आप उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी कैटेगरी में कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो आपके पहले के बैच समाप्त हो चुके हैं उनमें भी आप क्लासेज कर सकते हैं, जो आपके बैच चल रहे हैं उनमें आप लाइव क्लासेज कर सकते हैं और उस कैटेगरी में आपके वैलिडिटी तक जितने भी नए कोर्स आएंगे उन सभी में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन में आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। किसी भी कैटेगरी में अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप 25 से 30% का डिस्काउंट यहां पर अवेल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत इंस्टॉल्ड सौर ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग सौर ऊर्जा क्षमता की बात करते हैं तो दुनिया में हम हैं 5वें स्थान पर। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट।
अब देखिए कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो आपकी पहुंच चुकी है 100 गीगावाट, और अगर हम लोग इसमें आपके हाइड्रो पावर को ऐड कर देते हैं तो ये पहुंच चुकी है 146 गीगावाट। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, हम लोग दुनिया में पवन ऊर्जा के उत्पादन में चौथे स्थान पे हैं, और जो इंस्टॉल कैपेसिटी है सोलर ऊर्जा की उसमें हम लोग दुनिया में 5वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कि 2022 तक सरकार का ये टारगेट है कि हम लोग 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, और 2030 तक 450 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन यहां पर आपका ए यानी कि 5वां स्थान हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सी कैट नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इस नौसेना अभ्यास का आयोजन करवा रहा है अमेरिका। ऑप्शन यहां पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना चाहिए। सी कैट का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। पहली बार अमेरिका के द्वारा वर्ष 2002 में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि इस साल ये इसका 20वां संस्करण है। इस साल कहां पर हो रहा है आयोजन? तो आयोजन आपके सिंगापुर के पास में समुद्र में इसका किया जा रहा है। तो हमारी भारतीय नौसेना भी इसमें शामिल हो रही है। इसके अलावा जापान हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर इंडोनेशिया है, मलेशिया है। तो कुल मिलाकर के 20 से ज़्यादा देशों की जो नौसेनाएं हैं वह इसमें शामिल हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास है। नाम इसका आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, नाम इसका है सीकैट, और अमेरिका इसका आयोजन करवाता है। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली HCL टेक्नोलॉजी डैश डैश IT कंपनी बनी है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे देश की चौथी IT कंपनी बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार कर लिया है। ऑप्शन यहाँ का आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब पहले तो आप ये समझिए कि मार्केट कैप होता क्या है। देखिए आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारी कंपनियां होती हैं जब वे अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट कराती हैं तो उसके बाद में उनके द्वारा कुछ शेयर जारी किए जाते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी ने एक शेयर जारी कर दिया तो इस शेयर का कुछ पार्टिकुलर प्राइस होता है। तो कंपनी के द्वारा जितने टोटल शेयर जारी किए गए हैं और एक शेयर की जो प्राइस है उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंपनी का नेट मार्केट कैप यहाँ पर आ जाता है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट कैप है TCS का, उसके बाद में इन्फोसिस है, फिर आपकी विप्रो है, और इन तीनों कंपनियों के बाद में HCL आपकी चौथी कंपनी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार किया है। HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1976 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा में, और CEO इसके हैं C विजय कुमार। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष इसके हैं रोशनी नडार, जो कि हमारे भारत की सबसे धनी महिला हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT के साथ कोविड-19 के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है IIT दिल्ली के साथ में। ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आपने सुना होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में। ये हमारी जो संस्था है इसका मुख्य रूप से काम ही है कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसको बेहतर तरीके से देश में लागू किया जाए। तो जाहिर सी बात है कोविड-19 का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है, यानी कि थर्ड वेव की आशंका एक बार फिर से जताई गई है, और इसीलिए यहाँ पर समझौता किया गया है IIT दिल्ली के साथ में, जिससे कोविड-19 की जो तीसरी वेव होगी उससे हम लोग निपट सकें, और उससे बेहतर तरीके से निपटने के लिए जो भी आपके इनोवेशन वगैरह हो सकते हैं उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आपके IIT दिल्ली के साथ में समझौता किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात करते हैं तो CEO इसके इसी साल बने हैं राम सेवक शर्मा, और अभी आपके ये CHSL एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ध्यान रखिएगा राम सेवक शर्मा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के इस समय CEO हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बैंक ने आमिर खान और कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये हैं आमिर खान और यहाँ पर आपको मिलेंगे कियारा आडवाणी। तो इन दोनों को AU लघु वित्त बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बदलाव हमसे है नाम का एक अभियान भी शुरू किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और MD और CEO हैं, नाम इनका है संजय अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बैंक ने
भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ में एक समझौता किया है। तो ये समझौता किया है इंडियन बैंक ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जो पैरालंपिक खेल हैं वो ओलंपिक खेलों के बाद में होते हैं। तो इसी महीने यानी कि 24 तारीख से इनका आयोजन किया जाएगा टोक्यो में। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी आयोजन होता है तो वहां पर आपको कई सारे पार्टनर के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो जो हमारा इंडियन बैंक है वो टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय टीम का होगा यहाँ पर बैंकिंग पार्टनर, और इसी के लिए ये समझौता किया गया है 1 साल के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ का सरकारी बैंक है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में, और एमडी और सीईओ हैं, नाम इनका है पद्मजा चुंद्रू। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की जो परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है आपके गजनवी, तो इसकी रेंज कितनी है? तो वैसे कहने के लिए तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन रेंज इसकी है मात्र 290 किलोमीटर। जितनी हमारे ब्रह्मोस की है उतनी इसकी रेंज है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी पाकिस्तान के द्वारा ये जो आपकी मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। न्यूक्लियर वारहेड को भी ये ले जाने में सक्षम है, यानी कि अगर आप परमाणु बम वगैरह भेजना चाहें तो वह भी आप इस मिसाइल के द्वारा भेज सकते हैं, और इसका भी पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद में है, मुद्रा है रुपया, पीएम है इमरान खान, और राष्ट्रपति यहाँ के हैं आरिफ अलवी। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में विनोद के दसारी ने किस कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है रॉयल इनफील्ड के सीईओ के पद से। ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा अप्रैल 2019 से ये जो विनोद के दसारी हैं ये रॉयल इनफील्ड कंपनी के थे सीईओ, तो अब इन्होंने इस्तीफा यहां पर दे दिया है। अच्छा, रॉयल इनफील्ड की बात करते हैं तो 1955 में ही इस कंपनी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा इसका चेन्नई में, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है आयसर मोटर्स। ठीक है, आयसर मोटर्स इसकी पेरेंट कंपनी है। और ये आप देख सकते हैं विवेक दसारी को, जो कि इसके सीईओ थे, और अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा, रॉयल इनफील्ड की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा इसी कंपनी में एक आपके थे सीओओ, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब इनको कंपनी का कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है, यानी कि ये बन गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाम इनका है गोविंद राजन। तो ध्यान रखेंगे इस्तीफा दिया है अभी आपके विनोद के दसारी ने रॉयल इनफील्ड के सीईओ के पद से। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की, तो वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी थे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल 2012 में जब हमारे देश ने अंडर 19 विश्व कप जीता था तो उस टीम के ये सदस्य थे, और उसमें जब हमने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मुकाबले में हराया था तो उसमें इन्होंने बहुत ही शानदार सेंचुरी भी बनाई थी, नॉट आउट 111 रन की पारी खेली थी, और इनका नाम है उन्मुक्त चंद। तो अभी इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में एक्सिम बैंक ने किस देश को रक्षा खरीद के लिए $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को जारी किया है? तो ये हमने दिया है मॉरिशस को, यानी कि ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा देश हो गया भारत, और ये आपका एक छुटकू सा देश हो गया मॉरिशस। अब मॉरिशस को अगर हमने $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मॉरिशस चाहे तो $100 मिलियन के सामान को वो खरीद सकता है, लेकिन अगर उसने $100 मिलियन में से सिर्फ आपके $10 ही मिलियन को खर्च किया है तो जो उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करना होगा वो सिर्फ देना होगा $10 मिलियन पर, यानी कि अधिकतम वो $100 मिलियन यहां पर खर्च कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड आपका होता है कि क्रेडिट कार्ड में आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, और इसमें भी आपकी कुछ छूट वगैरह भी दी जाती हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने इनको दे तो दिया है एक्सिम बैंक के माध्यम से, लेकिन इनसे ये कहा है कि जो भी आपको डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने होंगे, रक्षा क्षेत्र की कोई सेवाएं खरीदनी होगी, तो 75% तो आप सीधे खरीद सकेंगे भारत से, यानी कि $100 मिलियन में से $75 मिलियन तो आप सिर्फ खर्च करेंगे भारत से चीज़ों को खरीदने में। बाकी जो आपके पास में $25 मिलियन बचता है उससे आप किसी अन्य देश से भी कुछ सामान वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये हमने दिया है अभी मॉरिशस को। मॉरिशस की राजधानी आपको पोर्ट लुइस में मिलेगी, मुद्रा यहाँ की भी रुपया है, और पीएम यहाँ के है प्रवीण जुगन्नौथ। ध्यान रखिएगा एक्सिम बैंक के बारे में, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जानते हैं।
इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और एमडी और सीईओ हैं डेविड रॉस क्विनहा। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2021 को किस पड़ोसी देश ने अपना जन्मदिन मनाया है, यानी कि इन्होंने अपने आज़ादी का दिन मनाया है और इस देश का नाम है पाकिस्तान। तो ये आप कह सकते हैं जन्म ही इनका हुआ था, तो जन्मदिन ही हम लोग कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 14 अगस्त 1947 को हमारे देश ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसी बच्चे का नाम है नल्ला पाकिस्तान। तो याद रखिएगा 14 अगस्त 1947 की बात है। उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनके द्वारा कराची में मोहम्मद अली जिन्ना को शासन की बागडोर सौंपी गई थी, यानी कि 14 अगस्त से पाकिस्तान नाम का एक नया देश दुनिया में अस्तित्व में आ गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये 26 मार्च को अपने आज़ादी का दिन मनाता है। म्यांमार आपके 4 जनवरी को मनाता है। अच्छा, श्रीलंका भी क्या मनाता है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि श्रीलंका के आज़ादी का दिन कब होता है। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो बताइए ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया, तो इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति एमवी नायडू जी ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए पुस्तक का नाम ही है एक्सेलरेटिंग इंडिया, यानी कि इंडिया को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, यानी कि पिछले 7 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने जो विकास किया है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे आपके रोजगार की बात हो या फिर सड़कों वगैरह की बात हो, तो उसी विकास के बारे में इन्होंने आपके लिखा है। देखिए मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो विकास थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा है आपके लिए। अब कई लोग समझेंगे कि मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ या कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूँ। देखिए जो मैंने देखा है वही मैं बता रहा हूँ। विकास का यहाँ पर मतलब ये होता है कि अगर आपके यहाँ पर कोई रोड थी आज के 2-3 साल पहले और इस रोड में आपके कहीं 2-4 जगह पे गड्ढे थे, तो विकास का मतलब यह है कि आज वहाँ पर कम से कम 40-50 गड्ढे हो गए हों, तो आप मानेंगे कि विकास आपका हो रहा है। ठीक यही स्थिति आपके इस समय देश में है, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे फिर हम लोग रोजगार की बात करें, चाहे बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। तो फिलहाल एग्जाम के लिए आप ध्यान रखिएगा एमवी नायडू जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और एक हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं जिनका नाम है केजे अल्फोंसस, ये पूर्व आईएएस रह चुके हैं, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को एडिट किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं जो कि आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था। पहला प्रश्न था कि थाईलैंड ओपन महिला एकल का जो विजेता थी वो कौन थी, तो ये थी आपकी कैरोलिना मारिन। क्या नाम है, कैरोलिना मारिन। और अगर हम लोग पुरुष एकल की बात करते हैं तो ये जीता था विक्टर एक्सेलसन ने। दूसरा प्रश्न था कि 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये पुरस्कार मिला था राजकमल झा को। तीसरा प्रश्न था कि वर्ष 2020 में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम था पीएम वाणी। फिर था कि एवी डिविलियर्स आईपीएल में किस टीम के सदस्य हैं, तो ये वही टीम के सदस्य हैं जो कि आपकी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मतलब किस्मत खराब रही है जिस टीम की, ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और पांचवा प्रश्न था कि बजट 2020-21 में कितने वायरोलॉजी संस्थान बनाने की घोषणा की गई है, तो इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 4। तो ये सारे रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। आज के प्रश्न भी आपके सीजीएल से ही पूछे गए हैं। मनपा हस्त निर्मित कागज किस राज्य से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रेयॉन के वस्त्र बनाने में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। और चौथा प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा सरना कोड प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो मैंने आपको कॉम्बैट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग कॉम्बैट ज्वाइन जरूर करिएगा और अपना स्कोर भी आप लोग टेलीग्राम में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।